ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 22/6/2022। मीठे बच्चे, बाबा स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। बाबा जो फाउंडेशन लगाते हैं उसमें हमें मददगार बनना है, अपना हिस्सा जमा करना है। तो ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? कौन से बच्चे हैं? उत्तर है जो बहुत बहुत मीठे हैं, शीतल स्वभाव वाले हैं, सर्विसेबल हैं, ऐसे बच्चे। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाबा का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनते हैं, उतना वह हर वर्षे के हकदार बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम भी जरूर चाहिए। साकार हो या निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर भी कभी नाम नहीं पड़ता है। आत्माओं पर नाम नहीं पड़ता है, शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकारी है, तो आकारी शरीर का भी नाम पड़ता है। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है जिनका नाम आत्मा पर है, उनका नाम है शिव। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम है। शरीर छोड़ा तो नाम भी बदल जाता है। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी भी बदलता नहीं है। बाबा का नाम कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है वह कभी भी जन्म मरण में नहीं आते हैं। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को भी जन्म मरण से न छुड़ावे। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता है। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना तो यहाँ ही है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का होता है। वहाँ पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। देखो बाबा कहते सतयुग में शरीर छोड़ने के बाद खुशी मनाते हैं, क्योंकि वो जाकर छोटा बच्चा बनेगा। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए। तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है, बच्चों को वर्षा मिलता है। इसलिए बाबा को बाप के रूप में याद ज़्यादा करना है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बनते हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते, परंतु कृष्ण का चरित्र कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप टीचर सतगुरु है, इसमें चरित्र की क्या बात है? तो बाबा कहते हैं कृष्ण के भी चरित्र नहीं, वो तो बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं।
कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है वो तो तुम देखते हो। पढ़ाकर पति से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ मैं पढ़ाने आता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, लेकिन जिन्होंने भगवान को पहचाना है, हाँ, वही बाबा कहते मेरे बच्चे हैं। अधिकार से कहते हैं बाबा। और सबकी याद भी, और सबकी याद को वो भूल जाते हैं। एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक ही है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को जाकर के समझाए। बाबा की ज्ञान में भी बहादुर कौन है? कोई जो बड़ा आदमी है तो उसको जाकर के ज्ञान सुनाए। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाय है, न कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। कई लोग कहते हैं परमात्मा को मालिक कहकर याद करते, कई कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारे सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा सृष्टि का मालिक नहीं बनता। देखो, सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं कैसे रहती हैं? अंडे मिसल रहती हैं। ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है। बाबा है बीज रूप, फाउंडेशन। देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटेज अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे वह उतना ही अपना हिस्सा लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? अभी तो वह उच्च प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनाते हैं। बिना एफर्ट्स के, पुरुषार्थ के कुछ भी फल नहीं मिलेगा। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है। क्या क्या अच्छा काम होता है भाई? दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, यह सब अच्छा काम है। सब ईश्वरीय अर्थ के लिए करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला है ईश्वर। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। कितना भी कोई अपने आप को धनवान कहे, चरित्रवान कहे, गुणवान कहे, लेकिन देवताओं जैसा नहीं श्रेष्ठ हो सकता। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है? देवताओं को श्रेष्ठ कौन बनाता है? परमात्मा। यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक वही, सबसे ऊंच से ऊंच बाप, टीचर, सतगुरु। वही फिर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भल राम को भी कहते हैं श्री सीता, श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी हुआ। 2 कला कम हुई। सो तो होना जरूर
मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला, फिर 14 कला से 8 कला, फिर कलाहीन माना डिग्रेड होते हैं। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है, कोई ग्रेड नहीं है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता है। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बन गए हैं। फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं कहा जाता, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक ही परमात्मा को कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला गत मत न्यारी। आपकी रचना को कोई नहीं जानते, सो तो तुम जान गए हो। यह है ज्ञान बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात यह सिद्ध करनी है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं सतयुग में। फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, कलियुग। खुशियाँ मनाते हैं, माला माल बन जाते हैं, हाँ भरपूर हो जाते हैं ना। तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं, हाँ या अपने शो करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का भी, लाइट का, लाइटिंग की माला जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी धर्म और कोई नहीं है। सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो, तो मुख्य बात समझने की है, गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजा ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण करते नहीं, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है। कोई होंगे ऐसे, एक बच्चा पैदा कर दे, कोई घर गृहस्थी वाले आते हैं, पवित्रता नहीं रखते हैं, तो ऐसे भी ख्यालात आते होंगे। माया की टेम्पटेशन होती है, शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। देखो, अरे गारंटी थोड़ी है कि वो बच्चा तुम्हें सुख देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शादमाना करते, कल चित्ता पर चढ़ते तो रोना पड़ता है। यह है दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। बाबा समझाते, बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया तो वर्षा क्या देंगे। बाबा मम्मा कहते तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में तो भाई बहन हो गए ना। फिर अगर विकार में गिर पड़े तो कुल कलंकित हो 100 गुना दंड के भागी होंगे, कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते हैं, फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाबा समझाते हैं ऐसे काम नहीं करो। कहते हो हम ईश्वर की औलाद है,
तो फिर विकार में जाना ये तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई तो भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार बगैर रह नहीं सकते हो तो यहाँ भी न आओ तो बेहतर है, नहीं तो फिर वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला या अशुद्ध खाने वाला बैठे तो भी खराब लगे। बाबा कहते हैं ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। मधुबन में बाबा मिलन के लिए नहीं लेके आना है ऐसे लोगों को। दुनिया में ऐसे सत्संग बहुत है, जाकर वहां भक्ति करें, कोई हर्जा नहीं है, यहाँ आना ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं। भक्ति के लिए तो हम मना नहीं करते हैं, भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान की परहेज की युक्तियां भी बाबा बतलाते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। जैसे क्या करेंगे, कोई ने बोला कि आपको प्याज लहसुन का भोजन खाना है, तो क्या करेंगे, मेहमानों के घर गए हैं, बोलना है तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है, बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो शुद्ध भोजन खाता है, पवित्र रहता है, सर्विसेबल है, जो बिल्कुल मीठा हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार और फरमान बरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। सेकंड पॉइंट, खान पान की भी बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते हो तो बहुत युक्ति से चलना है। वरदान, बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो तो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है, दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होना है वह और ही अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि होनी चाहिए। बुराई को न देख अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। सदा प्रसन्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। बुराई में भी बुराई को न देख अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले सभी अनुभवी मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।